तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि कार्बन कंपाउंड का पार्ट है। लास्ट वाले पार्ट्स में हमने कार्बन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, कैसे नामकरण करना है, आईयूपीएसी के नियम, कैसे नेमिंग में कार्बन की गिनती करनी है, उसके बाद है एलोट्रोप्स, आइसोमर्स और भिन्न भिन्न तरीके के जितने भी टॉपिक्स थे इससे पहले जिसको हम फिजिकल में काउंट कर सकते हैं, उसकी हमने चर्चा कर चुके। कुछ लोगों ने मिस किया, क्यों? चलो कोई बात नहीं है, कर दिया तो कर दिया। अभी हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी कि भाई कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसमें मेन है 3: कंबसन, सब्स्टिट्यूशन और फिर कहोगे आप ये दोनों क्या है? तो ये दोनों कार्बन के प्रोडक्ट हैं, जिसमें एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल का मतलब अल्कोहल है। क्या है ये? अल्कोहल को पता है, शराब। तो इसके बारे में जानेंगे कि इथेनॉल में कितने तरह के शराब होते हैं, उनके अंदर कितने परसेंटेज में अमाउंट में अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, इसकी अंदर इंटरनल एक्सटर्नल सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग इथेनॉल को देखेंगे। वही सेम चीज इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का मतलब सिरका, सुना हो ना, विनेगर कहते हैं, इसके बारे में भी जानना है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी जानेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसा बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा किधर स्टार्ट करते हैं? कंबसन। बेटा सबसे पहले कंबसन होता क्या है? कंबसन का मतलब होता है बर्निंग। क्या होता है? बर्निंग। और कोई भी चीज जलती कब है? जब उसको मिले ऑक्सीजन। क्या मिले? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज जल सकती है। जलाना किसको है हमको? कार्बन कंपाउंड। ठीक है। अब कार्बन कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? तो कार्बन कंपाउंड को मेनली हम दो भाग में बांटते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। इन दोनों टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं हम लोग लास्ट वीडियो में। इसमें सैचुरेटेड का मतलब है जिसके हर एक बॉन्ड फिल। कहने का सेंस है कि कार्बन का कितने बॉन्ड होते हैं? इसलिए इसका नाम टेट्रावैलेंट होता है। अब सोचो कि अगर इसके चारों बॉन्ड फिल रहेंगे तो क्या वो संतुष्ट होगा? क्यों नहीं होगा? आपको जीवन में जो करना है अगर वो हो जाए तो आप संतुष्ट नहीं होगे। जिन लोगों ने एम बनाया है कि हमको भविष्य में क्या बनना है, अगर वो चीज उनको मिल जाए तो संतुष्ट नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। कार्बन का एम है कि वो स्टेबल हो जाए, यही उसका जीवन का एम है। सो उसको स्टेबल होने के लिए कितने लोग चाहिए? 4। अगर ये चारों फिल हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएंगे ना, है ना? तो इसको बोलते हैं लोग क्या? सैचुरेटेड। अच्छा, अनसैचुरेटेड मतलब अगर वो चीजें जो उसको आवश्यकता है वो ना मिले तभी तो। जैसे ये बताओ कि आपने कुछ अपने एम के बारे में सोचा होगा, तो वो कुछ दिन कुछ दूर पे वहां पे हासिल करोगे, तो क्या उससे पहले आप अभी एकदम स्थिति नहीं है अच्छी, एकदम परेशान रहते हो दिन रात, एकदम सुबह शाम नहीं रहते हो, अभी भी तुम संतुष्टि हो, तभी तो तुम इत्मीनान से बैठते हो, बिना मतलब का काम करते हो, पढ़ते लिखते का अक्षर नहीं है, भले ही सपना प्राइम मिनिस्टर बनने का ही हो। समझे? तो इन सब चीजों में आपको बनना, आपका गोल बहुत हाई है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, फिर भी तो आप संतुष्टि हो ना, बैठे हो ना इत्मीनान से, इसको संतुष्टि कहते हैं। लेकिन क्या रियलिटी में आप हो? नहीं। यही सेम आता है दूसरा केस को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो कार्बन और कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। अगर कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। रियलिटी में देखो तो ये संतुष्ट हैं, लेकिन जो बंदा ये जिस स्थिति में है, क्या ये दोनों भी उसी में है? नहीं। इसी की बात कर रहा हूं। तो सैचुरेटेड मतलब बेटा सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इसी की बात कर रहा मैं कार्बन। अब ये जलते कैसे?
तो सैचुरेटेड को जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो बिल्कुल मस्त जलेगा, धू 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 करके। ठीक है, कैसे जलेगा? धू धू करके मस्त जलेगा। कौन से फ्लेम में जलेगा? तो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने फ्लेम पे भी चर्चा की थी कि फ्लेम बेटा कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्लेम दो प्रकार के होते हैं, एक सूदी और एक नॉन सूदी। सूदी फ्लेम येलो जलता है और रेड। नॉन सूदी कैसे जलता है? ब्लू जलता है। ठीक है, ये बताओ कि घरों में आप लोगों ने ब्लू फ्लेम देखा है? Yes, sir. गैस सिलेंडर, गैस बर्नर से ब्लू फ्लेम निकलता है। इसका मतलब वो कैसा फ्लेम है? नॉन सूदी का मतलब होता है जिसमें से धुआं ना निकलता, समझ रहे हो ना? और सूदी का मतलब जिसमें से धुआं निकलता है। तो धुआं नहीं निकलता है ब्लू से, ये तो सबको पता है, क्लीन एनर्जी है पूरी तरह। भाई धुआं क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उसका बर्निंग 100% है। बर्निंग कितना है? 100%। और पूरा का पूरा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अच्छे से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, इस वजह से कैसे जल रहा है वो? ब्लू फ्लेम चल रहा है। तो जितने भी सैचुरेटेड होते हैं ना, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा फ्लेम देते हैं? ब्लू फ्लेम। समझ में आया? तो ये कैसे जलना है? नॉन सूदी ब्लू फ्लेम। क्लियर? यानी इसका कंबसन कितना हो रहा है बेटा? 100% हो रहा है कि नहीं? इस वजह से बिना कोई दिक्कत मशक्कत के ऐसी चीजें हो रही है। समझ में आया? तो ये हो गया सैचुरेटेड वाला केस, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, हमारे गैस सिलेंडर में क्या होता है? बुटेन। क्या होता है? बुटेन। अब सोचोगे बुटेन क्या है? कुछ बच्चे, एक आध दो लोगों को छोड़ दो तो कुछ समझ में आया बुटेन क्या होता है। तो इसके लिए भी एक लॉन्ग हमने चेन बना के एक वीडियो अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, आएगी शाम को, लेकिन हम उसको शिफ्ट करके दोपहर में कर देंगे। ठीक है, पेपर है, टेस्ट है आप लोगों का शाम को, उसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा बुटेन क्या है और बनता कैसे। ठीक है, चलो। तो बुटेन क्या है बेटा? तो सैचुरेटेड है, इसलिए क्या देता है? 100%। कौन सा फ्लेम? और तो ये चीजें हैं आपका कार्बन सैचुरेटेड। अच्छा, अनसैचुरेटेड में कौन होता है? तो अनसैचुरेटेड में जिसमें कौन सा बॉन्ड है बेटा? या ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो ये जब जलता है ना तो पूरा नहीं जलता। कैसा जलता है? पीला जलता है या फिर रेड जलता है। उदाहरण के तौर पे अगर तुम कोयला जलाओ, कोयला, तो वो तुमको रेड रेड निकल के दिखता होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लेम रेड है, इसका मतलब बर्निंग 100% नहीं है। अगर तुम कोई कागज जलाओ तो उसमें से तुम्हारा धुआं निकलेगा और वो कौन सा फ्लेम देगा? येलो फ्लेम देगा ना। इसका मतलब ये कैसा फ्लेम है बेटा? और क्लियर? तो 100% नहीं है, 50%, 60%, 70%, 100% नहीं। समझ में आया? इस तरह से ये कंबसन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अच्छा, क्या ये हमेशा अनसैचुरेटेड येलो और रेड ही देते रहेंगे? कभी ब्लू नहीं देंगे? देंगे नहीं देंगे? देंगे। एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक तरीका लगाना। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसको कितना परसेंट ऑक्सीजन मिलता है? 100%। अच्छा, अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, प्लस ये सैचुरेटेड है, आराम से ब्लू फ्लेम जलता है। ये बताओ कि गैस सिलेंडर के पास क्या ऑक्सीजन का सिलेंडर रखते हो जो उससे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे रहे हो? नहीं, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से ही ले रहा है। अच्छा, और इसके लिए भी आपने अलग से ऑक्सीजन नहीं दिया है, ये भी एटमॉस्फेयर से ले रहा है। मेन मैटर है इसके पास उतना ऑक्सीजन सफिशिएंट है, काम भर हो जा रहा है, जल दे रहा है, पर इसके लिए सफिशिएंट है नहीं है। तो इसके लिए अलग से हमको देना पड़ेगा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो आपने देखा है कभी वेल्डिंग वालों को, उसको बोलते हैं गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में दो सिलेंडर होता है, दो पाइपें लगी होती हैं उसमें। ठीक है, एक पाइप में गैस आती है, कौन सी वाली? और दूसरे पाइप में क्या आता है? अब दोनों जब मिल जाते हैं तो बहुत 100% बर्निंग होती है, अब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे गैस वाली वेल्डिंग होती है। गैस वेल्डिंग वाले क्या जाना आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि गैस वेल्डिंग वाले में कौन सी गैस होती है?
तो वो होती है एसिटिलीन गैस। कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन गैस होती है। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग कर चुके हैं एक बार, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे यहाँ पे एक बार। एक डब्बे ले सकते हैं, डब्बा में कार्बाइड, तो कार्बाइड जिससे आम पकाया जाता है, उसको लाना, उसको लाके उसमें डाल के थोड़ा सा पानी डालना, उसमें से फिर गैस निकलेगा। उस गैस को क्लोज करके और नीडल लेके आना, नीडल में से वो गैस नहीं ना जो इधर लगाता है, वो वाला नीडल में से जब गैस निकलेगा तुम जो ही माचिस लगाओगे तुरंत वो जलने लगेगा। इस पे एक शॉर्ट्स बना चुके हैं हम लोग पहले का, हमारे चैनल पे है, ठीक है। उसमें से किस रंग का फ्लेम जलेगा? ब्लू नहीं जलेगा। कौन से जलेगा? रेड, येलो एंड रेड, ठीक है, क्योंकि कैसा वो है। जब आप ब्लू दो दोगे, अरे जब आप ऑक्सीजन बहुत दबा के दोगे उसको, तो कैसे जलेगा? ब्लू जलेगा। और एकदम वो इतना ज्यादा एनर्जी देगा, इतना ज्यादा एनर्जी देगा, तुम गैस वेल्डिंग कर सकते हो। तो गैस वेल्डिंग वाले उसी का उपयोग करते, एसिटिलीन गैस का उपयोग करते। समझ में आया? हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। बोलो, बोलोगे? नहीं बोलोगे? नहीं जा रही है? तो ये था आपका सैचुरेटेड वाला, ऑक्सीजन वाला। इसमें सैचुरेशन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और ये आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ये कौन सा फ्लेम देगा? ब्लू। ये कौन सा देगा? येलो रेड। येलो रेड। और जब इसमें ऑक्सीजन जोड़ दोगे तो ये भी क्या रहेगा? और उसका यूज करते हैं हम लोग गैस वेल्डिंग के लिए, गैस टॉर्च के लिए, ठीक है। अच्छा, एक तो आपकी अनसैचुरेटेड जब जलता है तो धुआं निकालता है, वो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो पोल्यूशन CO2 बनाएगा, ऊपर जाएगा हवा में, हवा में गंदगी गंदा फैलाएगा, और हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग में क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो इस पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा सकता है कि अगर एक्सेस यूज करेंगे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, तो हमारे एनवायरनमेंट पर उसका क्या असर पड़ेगा? तो क्या अच्छा असर पड़ेगा? एसिटिलीन गैस कैसे बनता है? एसिटिलीन बताया तो मैंने अभी। एसिटिलीन गैस बनता है आपका कि आप एक डब्बे में कार्बाइड, या तो कार्बाइड जिससे आम पकाते हैं उसको लाओ, डब्बे में डाल दो, उसको पूरा बढ़िया से पाउडर करके उसको उसमें पानी डाल दो और उसको लॉक कर दो। अब उसके अंदर वो गैस बनने लगेगा, वो जो गैस निकला वो एसिटिलीन गैस, ठीक है। तो कार्बाइड कोई उसको क्या नाम है? कार्बाइड नाम ही है बेटा, कार्बाइड, वो ये साइंटिफिक नाम है कार्बाइड इसका, कार्बाइड। और कार्बोनेट क्या होता है? कार्बोनेट होता है चूना, तो चूना वो कार्बोनेट होता है, ठीक है। और कुछ, और कोई किसी को कुछ समस्या है ना? आगे बढ़ते बेटा। ऐसे करके हमारा कंबसन वाला पार्ट हो गया खत्म। इसमें कंबसन से मेन सीन था कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो दो तरह का फ्लेम देता है, एक ब्लू देता है और एक रेड देता है। ब्लू वाला कौन देता है? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कैसे देता है? येलो। तब ये सही नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे बेटा लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसका नाम का मतलब है सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब है किसी चीज को रिप्लेस करना, किसी चीज को अपनी जगह से हटा देना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब ये होता क्या है, तो इसके अंदर पहले इतना जान लो, हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स ना, तो सब्स्टिट्यूशन किसमें होगा? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ही होगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एग्जांपल है CH4, ठीक है। CH4 में हमने क्या जोड़ दिया? Cl2, और यहाँ पे रख दिया HNO। HNO का मतलब सनलाइट। क्या मतलब है? तो एक चीज गौर करो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इसीलिए अगर कभी गलती से लैब में गए होगे तो वहां पे आपने देखोगे जितने भी मैक्सिमम जो केमिकल्स होते हैं ना, उनका डब्बा काला होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि वो उनका अगर वो सनलाइट में आ गए डायरेक्ट में तो डब्बा के अंदर में रिएक्शन हो जाएगा, और चलेगा ब्लास्ट हो गया, पूरा लैब हो गया। इसीलिए जितने भी कंपनियां होती हैं उनको पता होता है कि सनलाइट प्रेजेंस में क्या होता है।
एक एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। एक आपने केमिकल सुना होगा बेंजीन, सुना है? बेंजीन को जब आपको मतलब रखता है, जब वो आता है तो वो एक ऐसे कंटेनर में आता है जो कंटेनर किस रंग का होता है? ब्लैक, ठीक, अंदर होता है। अगर गलती से वो सनलाइट के प्रेजेंस में आ गया और आपको पता नहीं है तो वो बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही डेंजरस और पॉइजनस गैस में। क्या उस गैस का नाम है? उसको बोलते हैं हम लोग फॉस्जीन। जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन है, सनलाइट के प्रेजेंस में आएगा, क्या बन जाएगा? फॉस्जीन बन जाएगा। ये बहुत पॉइजनस गैस है, इतनी पॉइजनस है कि आपको पता नहीं चलेगा और कब आप परमात्मा में लीन हो गए, ठीक है? क्योंकि ये पता नहीं चलता है। ये फॉस्जीन बनेगा ना, ये बिल्कुल टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, यानी कहने का मतलब कि वो गैस आप ले रहे हो अंदर, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये काफी दुख की बात है कि मौत की वजह भी नहीं पता चलती, है ना? तो ये अंदर गई और फिर आप ऊपर गए समय, तुरंत नहीं, मतलब कुछ समय में, जब तक ये पूरा असर करेगा बॉडी पे तभी तो। इसलिए बेंजीन के डब्बे को खुला नहीं रखते, यही यूज करेंगे तुरंत उसको बंद करके रख देंगे और उस पर जब उसका केमिकल हो जाएगा तुरंत उसको पानी उसमें डाल के मिला देते हैं ताकि सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्ट ना। समझा? तो लैब में जाने के बाद टीचर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको मालूम होता है कि लैब में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं और उनसे क्या क्या खतरे हो सकते हैं। अब सोचो कि तुम लोग गए लैब में, तहस नहस किए और गलती से तुमने बेंजीन का कंटेनर जानबूझ के, तुमको आता पता तो कुछ रहता नहीं है, तो खोल के छोड़ दिया। अब उसमें खोल के छोड़ के इधर मस्ती कर रहे हो, एगो टेस्ट ट्यूब गिरा रहा है तो ये गिरा रहा है तो तोड़-फोड़ चल रहा है और तब तक वो बेंजीन क्या कन्वर्ट हो गया? फॉस्जीन में। पता भी नहीं चलेगा तुम लोग ले रहे हो उसको। लेने के बाद पता चला ना कि सारे बच्चे लेट गए। तब समझ में आएगा किसी केमिकल लैब के अंदर फॉस्जीन गैस से हुई 50 बच्चों की मौत। स्कूल के ऊपर धरना प्रदर्शन जारी, अभिभावक मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों को जिंदा करके दीजिए क्योंकि उनको खुद मारना है उनके बच्चों को। समझा? ऐसे ये क्लियर हुआ? तो इसको हटा देते हैं, हम लोग फिर से पढ़ाई वाले पार्ट पे आते हैं, मजाक से हटके। वो मजाक था। हाँ, तो कॉमेडी वाला इंसिडेंट था ना। अरे वो फॉस्जीन गैस मजाक था। नहीं, वो मजाक नहीं, वो चीज सही है। ये क्या है बेटा? मीथेन है। Cl2 H2 में जानते हो क्या होता है? C तो H H और तभी उधर से Cl2 आया। Cl2 बहुत ही खतरनाक जानवर है, ठीक है? अब ये जब आया तो हाइड्रोजन का पैंट गीला हो गया, चड्डी पीला और तुरंत वहां से भाग गया। जब भागा तो Cl आया और इसको जाके लपक गया तो ये हो गया CCl H H H, यानी ये Cl बेटा क्या है? फंक्शनल। और ये जो ही आया इसका पूरा पूरा फंक्शन चेंज कर दिया। पहले इसका नाम क्या था? मीथेन। अब इसका नाम चेंज हो क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। क्या हो गया? क्लोरोमीथेन चेंज हुआ। किसके प्रेजेंस में बेटा? सनलाइट में। तो HNO क्लोरोमीथेन बन गया और यहां से कौन निकला था? और यहाँ पे कोगो क्लोरीन जुड़ा है, तो अभी भी एगो क्लोरीन बचा हुआ है और एगो हाइड्रोजन तो जाके गुपचुप मिल गए और क्या बना दिया? हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बना दिया। ठीक है, HCl प्रिपेयर हो गया। अभी भी तुमने सनलाइट से इसको नहीं हटाया तो ये फिर दोबारा यही प्रक्रिया होगी। एक और क्लोरीन आएगा, इसके पास जाएगा, हटा देगा और खुद जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको बना CH3Cl बना था एक बार में, दूसरी बार में क्या बन जाएगा? CH2Cl2। फिर तुम नहीं मानोगे तो क्या बन जाएगा? CHCl3 और फिर भी नहीं माने तो CCl4। यानी अंत में आते आते क्लोरीन का हर मॉलिक्यूल क्या करेगा? कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन की ऐसी तैसी कर देगा। ठीक है, और अंत में CCl4 हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन के पास जगह नहीं है हटाने। ठीक है, अच्छा, पहले वाले को बोलते हैं बेटा क्लोरोमीथेन।
दूसरे वाले को भी बोलते हैं क्लोरोमीथेन, ठीक है। तीसरे वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग पहले के समय में डॉक्टर्स लोग करते थे पेशेंट को सुलाने के लिए, ताकि उनका ऑपरेशन आराम से हो सके और उनको पता भी ना चले। लेकिन इसका स्थिति ऐसी होती है कि अगर थोड़ा सा भी डोज अधिक हो गया तो पेशेंट लेटेगा नहीं, लेट जाएगा, ठीक है, लेट हो जाएगा, पेशेंट के नाम क्या है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म का उपयोग बंद किया गया और इस समय किसी और तरह का मतलब कि एनेस्थेसिया देते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट सोता नहीं है, पेशेंट जगा होता है, बस उसे पता नहीं होता है कि उसके शरीर के संग क्या ही घटना घट रही है, महसूस नहीं पढ़ता है समझ में आया। तो ये था क्लोरोफॉर्म। और आखिरी में क्या बेटा, CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, किसके लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। जैसे मान के चलो कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो पानी में नहीं घुलता, पानी नहीं घुलता, वो किस में घुलता है, समझा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए अलग से, जैसे पानी होता है हमारे लिए, चीनी पानी घोल के पी जाते हैं, वैसे कार्बन कंपाउंड्स के लिए CCl4 होता है, जिसमें सब कुछ क्या करता है, घोलते हैं और वो घुल जाता है। क्लियर हुआ, आया ना। तो ये था बेटा हम लोगों का पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समाप्त, जिसमें आपने सीखा कि एक एलिमेंट दूसरे वाले को कार्बन कंपाउंड में क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। मेन इंपॉर्टेंट चीज किसके प्रेजेंस में, सनलाइट। हो गया। अब हम बात करेंगे एडिशन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तीसरा, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन कंपाउंड। नाम से ही पता चलता है क्या, जुड़ना है, कि कुछ जुड़ रहा है। और जुड़ता क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर जुड़ता है हाइड्रोजन। और हमें पता है ना कि जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन के जुड़ने को। और कार्बन की भाषा में इसको बोलते हैं एडिशन। नहीं, जहां भी हाइड्रोजन जुड़ जाए उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमको दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें क्या, मेनली बस एक चीजें ही पढ़नी है, क्योंकि ये तो टेस्टर है, समझ लो। हाइड्रोजनेशन पढ़ना है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जुड़ जाए और जुड़ के उसको क्या बना दे, सैचुरेटेड। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हाइड्रोजनेशन। अब देखो कैसे, तो हमारे पास है C, कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 होंगे। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमने क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जोड़ दिया, किसके प्रेजेंस में, निकल। तो ये जब तो बन जाता है CH3CH3। यहाँ पे कितना बॉन्ड है, यहाँ पे कितना बॉन्ड है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनेशन। देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, हाइड्रोजन आया, इस डबल बॉन्ड को हटाया और हटा के अपने लिए जगह बना दिया, तो CH3CH3 हो गया कि नहीं हुआ। इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन, 4, इसमें कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन जुड़ा। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निकल। निकल यहाँ पे क्या कर रहा है, तो निकल एक तरह का कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझते हो, कैटलिस्ट एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा कंपाउंड जो रिएक्शन को फास्ट या स्लो करता है। जैसे अगर निकल नहीं रहता तो ये काम 10 घंटे में होता है, अभी निकल आ गया तो 1 घंटे में हो गया। समझ में आया क्या होता है, समझ में मैटर। निकल या कैटलिस्ट का काम क्या है, अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट, तो आप बोलेंगे अल्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन की स्पीड को तेज या मध्यम दोनों करने में काम करने वाले जो बंदे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट।
जैसे मान चलो दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा था, मतलब झगड़ा का मतलब खाली भी बातचीत से झगड़ा हो रहा था, बोला बोली से, ठीक है। तभी हम गए, उससे बात किए और मारा मारी मार, ठीक है। तो इसका मतलब हम वहां पे क्या है, कैटलिस्ट। वहां पे रिएक्शन और खाली बातों से चल रहा था, जब उन लोगों से बतिया लिए तो लातों से चलने लगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है, तो वहां पे कैटलिस्ट की रोल की है, वहां पे छोटे छोटे चिंगारी को हमने आग बबूला कर दिया, हुआ कि नहीं हुआ। चलो तो एक ये केस हो गया। दूसरा, मान लो कहीं हाथापाई हो रहा है, वहां पे गए, समझाए दोनों व्यक्तियों को, मामला ठंडा हो गया, यहाँ पे भी कैटलिस्ट, वहां पे रिएक्शन फास्ट कर दिया था, यहाँ पे रिएक्शन स्लो। तो दोनों काम कौन करता है, कैटलिस्ट। यहाँ पे निकल है, क्या है, कैटलिस्ट। समझ में आया, क्लियर हुआ। कैटलिस्ट में कोई दिक्कत किसी को। तो इस प्रोसेस को बेटा हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से ही जानते हैं क्या बनता है, घी का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का, घी। घी मतलब वनस्पति घी। डालडा का नाम सुना है, डालडा घी का फॉर्मेशन फैक्ट्रियों में इसी प्रक्रिया से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड बना, क्योंकि इसके अंदर कितने बॉन्ड है, और इसके अंदर कितने, तो क्या बोलते हैं। अब देखो, इतने समय से, इतने एपिसोड से हम लोग अनसैचुरेटेड की बुराई कर रहे थे, ये बेकार है, बेकार है, लेकिन यही हमारे लिए सही है खाने के लिए। जब हम ऐसे तेल खाते हैं, पता है तेल और घी में क्या होता है, ये कार्बन कंपाउंड है, तेल और घी क्या है, कार्बन कंपाउंड है। तो जब हम तेल खाते हैं तो जानते हो तेल कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है। और एक बार जब तेल को तुम कढ़ाई में डाल दिए, कढ़ाई में डाल के कुछ पका दिए, अब वो क्या बन गया, सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर उसके बावजूद, जैसे क्या ना कि मैं बता रहा हूं एग्जांपल, शादी ब्याह में रिफाइन यूज होता है। रिफाइन कैसा कंपाउंड है, और यही हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है। अच्छा ठीक है, पहली बार कढ़ाई में तेल डाला गया, पूरी छानी गई, छानी गई, छानी गई, छान के हो गया, सबका काम निपट गया। अब वो तेल बचा हुआ है, फिर क्या होगा, अब वो तेल को फिर रख लिया जाएगा, घर में रख लेंगे, उसके बाद घर में यूज करेंगे, अब वही नुकसान करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तेल एक बार यूज हो गया ना, तो वो क्या बन गया, सैचुरेटेड। और सैचुरेट हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर सकती, सैचुरेट वाला हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि सैचुरेट को डाइजेस्ट कर सके। किसको डाइजेस्ट करने का सिस्टम है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। और घी भी क्या होता है, सैचुरेटेड, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे जो देसी घी खाते हैं वो तो सैचुरेट हो गया, उसको खाने से तो बीमारियां होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि केवल देसी घी कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। बताओ, यही क्वालिटी है देसी घी की, इसलिए देसी घी महंगा होता है और खाने में यूज होता है, पहलवान जिम वाले लोग खाते हैं उसको ताकि उनकी बॉडी बने। क्यों, क्योंकि अनसैचुरेटेड होता है और बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है उसके अंदर, ठीक है। फैट कम होता है देसी घी में, प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। डालडा घी में फैट ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, समझा। इसीलिए देसी घी खाने से जल्दी लोग मोटाते भी नहीं है। ऐसा नहीं है तुम देसी घी खा, तुम्हें वो खिला रहे देसी घी, तुम नहीं मोटाओगे, शरीर तुम्हारी मजबूत होगी लेकिन मोटाओगे नहीं। तो जो घर पे बनता है वो देसी रहता है, वो देसी होता है, समझा। तो ये था बेटा हम लोग का पूरा प्रक्रिया हाइड्रोजन का और घी का फॉर्मेशन का। घी फॉर्मेशन में किसी को दिक्कत, हाइड्रोजन में किसी को दिक्कत, ये बताओ कि हमें किस तरह का ऑयल यूज करना चाहिए, सर अनसैचुरेटेड करना है। सैचुरेटेड करोगे तबीयत खराब, एकदम दिल का बीमारी, दिमाग का बीमारी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं, क्लियर हुआ। तो उसके बाद है कि हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सैचुरेटेड है और कौन अनसैचुरेटेड। तो उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है ब्रोमिनेशन। क्या है ये, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन कैसे, मतलब कैसे इसका यूज करोगे जानोगे, वो तरीका जानते हैं। तो जब भी हम ब्रोमीन को पानी में मिक्स कर देंगे, हम मिक्स करके घोल रख लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन वाटर को एक अनसैचुरेटेड है और एक सैचुरेटेड है। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को अटैच करेंगे,
ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले हम डालेंगे किसमें, ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेटेड में। अब फिर किस में डालेंगे, सैचुरेटेड में। जब हम अनसैचुरेटेड में जाएंगे ना तो ब्रोमीन वाटर कलर ब्राउन होता है, इसमें डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका कलर उतर जाएगा, ब्राउन से क्या हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें डालोगे तो कोई चेंज, तो हमें पता चल जाएगा ये कैसा है और वो कैसा है, ये ब्राउन हो जाएगा। नहीं ये वाला देखो, ब्रोमीन वाटर कलर कैसा होता है, ब्राउन। जब तुम इसमें डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा, तुरंत उसका कलर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड है, वो खाने योग्य है। और तुमने डाला और कोई चेंज नहीं हुआ, सैचुरेटेड, इसका मतलब वो खाने योग्य नहीं, ठीक है। खाओगे तो केवल बीमारियों को न्योता दोगे बस, और कुछ नहीं। समझ में आया? तो ये था बेटा हम लोग का पूरा एडिशंस रिएक्शंस। किसी को भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछेगा। सर ब्रोमीन वाटर कैसे बनाएंगे हम लोग? ब्रोमीन को हम पानी में ऐड कर देंगे, ब्रोमीन वाटर, बस सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। और बोलो, बोलो, हो गया। कंप्लीट। चलिए